प्राचीन भारत के विषय में हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों के विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और स्मृतियां क्या होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान और इसके क्रियाओं को भलीभांति समझने के लिए ही इस नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ब्रह्म का शताब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों को सही तरह से समझने के लिए ही इन ग्रंथों का निर्माण किया गया और ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण हुआ करते थे, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, सामदेव के पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता था। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन ग्रंथों को अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता था। इनकी कुल संख्या 7 है। ऐत्रेय, संखायन, तैत्रीय, मैत्रीय, मध्यादिन, तल्वकार और जैमिनी। इसके बाद आते हैं उपनिषद, जिनका अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना होता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इसके बाद आते हैं वेदांग। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्मृति। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। इनका उदय सूत्रों के बाद हुआ। इनमें मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के मध्य और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के सबसे प्रमुख स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, गौतम, हारीत, अंगिरा, जिनका समय संभवतः 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक रहा। मनु स्मृति में उस समय के भारत के बारे में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे महाकाव्य और पुराणों के संबंध में।